हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू। किसका? ये पीवाईक्यू है सीएचएसएल का। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर है ये। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वीडियो में टाइम लग सकता है बट क्वेश्चंस अच्छे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सिलॉग का है। आइए सिलॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन 10 सेकंड देख लो, उसके बाद कॉपी पेन उठाओ और सॉल्व करने बैठ जाओ। तो देखो, सब इसमें क्या लिखा हुआ है? सम रेड आर ब्लैक। सम रेड आर ब्लैक का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हो गया सम का पोर्शन। ठीक है, सम रेड आर ब्लैक, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला है नो वाइट इज ब्लैक। नो वाइट इज ब्लैक, ये वाइट हो गया, ये वाइट का एरिया हो गया। अब वाइट का एरिया जो है वो ब्लैक के एरिया से कोई रिलेटेड नहीं है, उसमें उसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। अब इसका पढ़ो कंक्लूजन और उसके अकॉर्डिंग आंसर पिक करो। अब लिखा है नो ब्लैक इज वाइट। ब्लैक, वाइट, ब्लैक और वाइट करेक्ट है। ये तो हमको कह दिया है नो ब्लैक इज वाइट या फिर नो वाइट इज ब्लैक, मतलब पहला सही हो गया। पहला सही हो गया, पहला कर दो सही। अब नो वाइट इज रेड। अभी वाइट और रेड का कोई डेफिनेट रिलेशन हमारे पास नहीं है। आई रिपीट, हमारे पास वाइट और ब्लैक का डेफिनेट रिलेशन हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि नो वाइट इज ब्लैक सो इट मीन्स दैट नो रेड इज ऑल्सो ब्लैक, नो रेड इज ऑल्सो वाइट, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये गलत हो गया। फिर नो ब्लैक इज रेड, क्या कोई भी ब्लैक रेड नहीं होगा? बट यहाँ पे तो दिया है सम ब्लैक आर रेड, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। हमारे पास कौन सा कंक्लूजन है जो सही है? पहला वाला कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इसमें दिया है आपको डिजिट को करना है इंटरचेंज और इस ऑप्शन को वैलिड कराना है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS कराना है। अब देखो, आपको क्या करना है? डिजिट को करना है इंटरचेंज। देखो जैसे लिखा हुआ है 13 + 9, 13 + 9 डिवाइडेड बाई 17, 78 इंटू 27 माइनस 16 इक्वल टू 3। तो आपको करना है डिजिट को इंटरचेंज। मतलब इसमें क्या करोगे? जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन का आंसर तो पहला ऑप्शन ही है, बट आप करना सीख लो करते कैसे हैं। 13 + 9 डिवाइडेड बाई 78, तो 78 को आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। उसके बाद इंटू 27 इक्वल माइनस 16 इक्वल टू 78। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ये बॉडमास लगाओ, जल्दी से सॉल्व कर दो। जैसे ये हो गया 3, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किए 27 से, कितना हो गया? 81 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 81 माइनस 16 प्लस 13, कितना आएगा? ये आएगा 78। मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? पहला वाला। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है करते कैसे हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या है कि इसमें पूछा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो तो आपको क्या करना है? आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल। एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, 24 अटेम्प्ट कर रहे हो ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चन गलत होने के। ठीक है, गलत होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो। देखो ट्रायंगल कहाँ कहाँ से निकला? 1 2 3, 3 ट्रायंगल यहाँ से निकल रहे हैं। फिर 1 2 और ये 3, मतलब 3 3 6, 3 यहाँ से भी निकलेंगे, 3 यहाँ से भी निकलेंगे। तो मतलब कितना हो गया टोटल? 12 ट्रायंगल तो यहीं से हो गए, 12 यहीं से हो गए मतलब। और ट्रायंगल अभी और जाएगा और आगे जाएगा, मतलब 10 वाला तो गलत हो गया, 12 वाला भी गलत हो गया। अब आंसर कौन सा सही हो सकता है? 18 सही हो सकता है या फिर 20 सही हो सकता है। अब काउंट करो, अब काउंट करो कौन सा होगा। देखो पहले बड़ा बड़ा ट्रायंगल काउंट कर लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक ये हो गया और एक ये हो गया। इतना हो गया हमारे पास, मतलब 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए, मतलब टोटल 4 हो गए। अब 4 यहाँ पे हो गए। अब देखो
एक ये हो गया और एक ये हो गया। चार दो छः, मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास अभी 18 ट्रायंगल हैं और ट्रायंगल अभी और बनेगा। ठीक है, देखना कैसे बनेगा अभी। और हमारे पास अभी कितने हो गए? हमारे पास अभी हो गए 18 ट्रायंगल्स। और तो 18 तो गलत हो गया, बिकॉज हमारे पास अभी और ट्रायंगल बनने के चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, एक ये ट्रायंगल बन गया 1, तो 18 तो गलत हो गया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? 20 ऑप्शन बचा। तो इसको गलत आप सही करके आगे बढ़ो, बिकॉज और क्यों चेक करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जल्दी से। हमारे पास है 89431। क्या है हमारे पास? 89431, ये है हमारे पास। अब इसका आपको रिलेशन बताना है, कैसे आएगा। देखो, आपको 8 का स्क्वायर पता है कितना होता है? 64 होता है। तो फिर तो आपको 8 का क्यूब भी पता होगा। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 9 का आपको ये बताओ, 9 स्क्वायर किसका होता है? 9 स्क्वायर होता है 3 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? तो वो होता है 81। कितना? 81। दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? दोनों को माइनस करोगे आपके पास आएगा 431। देखो 431 यहाँ भी लिखा है, 431 यहाँ भी लिखा है, सेम है। अब यही लॉजिक इसमें भी लगा लो, देख लो इम्प्लीमेंट करके। अगर सही हुआ, अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरे लॉजिक की आपको दूसरा लॉजिक सर्च करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा 11 8 1 2 6 7। 11 का क्यूब बताओ। 11 का क्यूब होता है 1331। फिर 8 का स्क्वायर बता दो। 8 का स्क्वायर होता है 64। माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 माइनस 4 करोगे 7 आएगा। 12 माइनस 6 करोगे 6 आएगा। देन 12 1 2 6 7, कितना? 1 2 6 7। सेम है, लॉजिक दोनों पे अप्लाई हो गया। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है अपना और कैसे लग रहा है। देखो ये देखो, 9 का क्यूब 729, 729 और 12 का स्क्वायर 144, कितना? 144। ये 5, ये 8, ये कितना होगा? ये 585। यहाँ पे कितना लिखा है? 595, गलत हो गया। 13 का क्यूब करोगे तो 2197 होता है, 2197। अभी 14 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 196 होगा। तो 197 में से 196 को आपको माइनस करना है, तो कितना आएगा? 2001। यहाँ पे कितना लिखा है? गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपके पास ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन 7 का क्यूब बताओ। 7 का क्यूब होता है 343। 5 का स्क्वायर बताओ। 5 का स्क्वायर होता है 25। 13 माइनस 5 करोगे 8 हुआ। देन 3 माइनस 2 करोगे 1, 318, कितना? 318। यहाँ पे कितना लिखा है? 318। तो मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हुआ। हमें करना क्या है? पहले वाले नंबर का क्यूब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर से माइनस करना है, क्यूब माइनस स्क्वायर का नंबर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है? आपको सर्च करना है पेपर फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है। तो ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आसान होता है बहुत ज़्यादा आपको इसमें, लेकिन आपको ये ध्यान देना होता है, बिकॉज इसमें नंबर जो ये ट्रायंगल और ये डी बना हुआ है, ये कहाँ पे गलती कर सकता है नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल यहाँ बना है, पेपर फोल्ड कर रहे हो या फिर अनफोल्ड कर रहे हो, तो दूसरा जो ट्रायंगल यहाँ बनेगा ये इसके अपोजिट में होगा। इसका शेप नहीं बदलेगा, मतलब उसके डायरेक्शन बदल जाएंगे। जैसे ये दोनों दोनों देखो सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, और ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने। सेम एज ये डी है। अब देखो इसमें इसमें तो ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। ये एलिमिनेट हो गया बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसमें तो देखो दोनों का, इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब ये सही हो सकता है। बट इसमें आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये पेंटागन बन रहा है। तो पेंटागन कैसे बन रहा है? ये पेंटागन ऐसे बन रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे जब इस पेंटागन को आप अनफोल्ड कर रहे हो, नहीं अनफोल्ड, एक मिनट, ये आपने बनाया और ये नीचे अनफोल्ड नहीं करना, ये बगल में अनफोल्ड करना है। तो ये पेंटागन तो सेम ऐसे ही रहेगा, पेंटागन तो सेम ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। और यहाँ पे वैसे ही बनाया है, मतलब ये भी गलत हो गया।
हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही हुआ। अब देख लो इसमें चेयर का रिलेशन टेबल से, इरेजर का किससे होगा? आप चेयर पे बैठते हो, टेबल सामने रहता है बगल में, फिर आप जब पेंसिल से लिखते हो तो किसका यूज करते हो उसको इरेज करने के लिए? इरेजर का करते हो ना। तो पेंसिल और इरेजर। अब देख लो ऐसा शेप कहाँ बन रहा है? इसमें तो नहीं बन रहा, इसमें भी ऐसा शेप नहीं बन रहा, इसमें देखो बन रहा है। देखो कैसे, यही है, ये वाला करेक्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें पूछा है ऑड वन आउट। ए है, एक्स है, यू है। ए है, एक्स है, यू है। 1, 24 और 21। देखो आप 1 से 24 पे गए, मतलब कितने पीछे गए? आप +3 पीछे गए, -3 पीछे गए, ठीक है। कितने पीछे गए आप? -3 पीछे गए। सेम इसमें भी हुआ -3। और फिर SPL मतलब 19, 16 और 12, -3 -2, यहाँ पे -3 यहाँ पे -3 और -2। देख लो दूसरे में, देख लो URO 21, 18, 15, -3 -3। तो देखो दो में आप देख रहे हो -3 आया, और इसमें -3 -2 आया। तो आप समझ जाना जब दो मिल रहा है और एक ये डिफरेंट दिख रहा है तो ऑड यही वाला है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वही हमारा ऑड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वही हमारा ऑड है। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 का रिलेशन 359 से है, 17 का रिलेशन 287 से है। तो आपको बताना है 21 का रिलेशन किससे होगा। 21 का रिलेशन पहले आपको फाइंड आउट करना है 19 का रिलेशन 359 से कैसे है। पहले क्वेश्चन देख लो आराम से। तो देखो 19 का जो रिलेशन 359 से वो कैसे हुआ? 19 का स्क्वायर 361, 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 359 हो जाएगा। सेम एज 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा? 287 होगा। सेम एज 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, 441 से आप 2 माइनस कर दो कितना हुआ आपका? 439 हुआ। मतलब ऑप्शन जो है, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, Q इज अ सिस्टर ऑफ R। देखो Q सिस्टर है R की, मतलब रिलेशन, मतलब इसका रिलेशन जो है वो सिस्टर का है। तो Q के ऊपर में माइनस लगा दो। हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जनरेशन सेम है तो जनरेशन सेम है तो ये लाइन आएगी, और अगर जनरेशन का डिफरेंस है तो वर्टिकल लाइन आएगी। ये ध्यान में रखना। अब देखो लिखा है P इज द फादर ऑफ Q। P फादर है क्योंकि P ऊपर चले गए और P जो है वो फादर है तो मेल हो गए। देन फिर आया S इज सन ऑफ T। S इज सन ऑफ T। T अभी रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। R इज अ ब्रदर ऑफ S। R इज ब्रदर ऑफ S। इसका जेंडर क्लियर है, दोनों का जेंडर क्लियर है। देन फिर क्या लिखा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। टी का रिलेशन पी से, बट अभी टी को बना लेते हैं। टी है कहाँ? एस द सन ऑफ टी। एस जो है वो सन है टी का, मतलब ये फादर है ये मदर होंगी, दोनों में मैरिड हैं तो ऐसा डबल लाइन आ जाएगा। फिर हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। अभी टी यहाँ, पी यहाँ, टी क्या होगी? टी उसकी वाइफ होगी। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे वेज का रिलेशन QHEICW से है। एब्यूजेस का आपको रिलेशन बताना है, बताओ कैसे होगा। देखो ध्यान से देखो, QHEICW यही दिया हुआ है ना। देखो S से Q पे गए, मतलब कितने का डिफरेंस हुआ? 2 का डिफरेंस, -2। फिर क्या हुआ? सेम नंबर आया। फिर क्या हुआ? G से E पे गए, मतलब G होता है 7 नंबर पे, अल्फाबेट जो होता है 7वें नंबर पे होता है, ये होता है 5वें नंबर पे। कितने का डिफरेंस? -2 का। देन फिर क्या हुआ? सेम नंबर आया, सेम अल्फाबेट आया।
फिर क्या हुआ, फिर -2 का डिफरेंस आया, और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सेम अल्फाबेट आया। मतलब समझे, पहले वाले में लास्ट वाले का रिलेशन फर्स्ट से है और -2 का डिफरेंस है, और जो उसके सेकंड लास्ट है वो सेम आ जाएगा, मतलब सेकंड लास्ट सेकंड पे आएगा। अब देखो इसमें कोशिश करते हैं बनाने की, ध्यान से देखना। हैव यूजेस में क्या लिखा हुआ है, हैव यूजेस में लिखा हुआ है ABUSES, -2 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा, फिर क्या होगा, सेम अल्फ़ाबेट आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर -2 करोगे Q आएगा, देन फिर क्या होगा, सेम अल्फ़ाबेट आएगा, फिर -2 करोगे कितना आएगा, फिर -2 करोगे तो Z आएगा, देन फिर सेम अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ये देखो QUEQUZA, समझे, QUEQUZA, ये हमारा आंसर होगा, मतलब आंसर नंबर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब देखो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, तो बताओ कौन सा डिफरेंट। देखो एक सारंगी होता है, एक सारंगी जिसको आप मुंह से फूक, मतलब मुंह से नहीं बजाते, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने के लिए। सेम सेक्साफोन के साथ भी वही है और जाइलोफोन के साथ भी वही है। बट टेलीफोन जो है, टेलीफोन किस यूज़ में आता है, टेलीफोन और कम्युनिकेशन, बात करने के यूज़ में आता है, ठीक है। ये और जो अदर 3 हैं वो बात करने के यूज़ में तो नहीं आते ना, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, डिफरेंट हमारा टेलीफोन हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले ये वाला देख लो, 14 देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं, देन उस पे आएंगे। देखो इसमें क्या किया, 14 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196, 14 6 जा कितना होगा, 14 6 जा 84, दोनों को माइनस कर दो कितना होगा, 1 1 2, समझे। सेम इसमें भी देख लो, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होगा, 17 5 जा कितना होगा, 85, डिफरेंस कितना का, कितने का होगा, 204। अब देखो ऑप्शन और ये वाला लॉजिक फुलफिल करे। पहला ये वाला ऑप्शन, 21 का स्क्वायर बताओ, 21 का स्क्वायर होगा 441, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। देखो 21 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 210, 21 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, तो 42 प्लस 10 52, मतलब हमारा कितना आया, 252। दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे, 11 माइनस 2 कितना होगा, 11 माइनस 2 आपका 9 होगा, देन यहाँ पे 13 माइनस 5 8 होगा, एंड फिर उसके बाद 3 माइनस 2 1 होगा। हमारे पास कितना आया, 189 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस क्राइटेरिया को, इस लॉजिक को फुलफिल कर दिया, तो वो हमारा सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 59 का के बाद 118 आया, 354 आया, देन 708 आया, फिर 2124 आया, देन फिर क्या आया, फिर जो नंबर आपको बताना है वही आया। अब देखो 59 का डबल करोगे तो आएगा कितना, 59 का डबल करोगे 118। अब 118 का ट्रिपल करोगे कितना आएगा, 354। देखो ना 118, 18 का आप 3 टाइम्स करोगे कितना, 54, और फिर 1 का मतलब 100 का 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 354। अब बताओ क्या 354, जैसे ऐसे कुछ लॉजिक चल रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 या इंटू 5, ऐसा चल रहा है क्या, देख लेते हैं। 354 में से 354 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर आपने 354 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1200 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 708 है, यहाँ पे कितना 708 है, फिर क्या हो सकता है, फिर इसको डबल कर दो, फिर जब डबल करोगे कितना होगा, ये होगा आपका 708, समझे। मतलब लॉजिक कौन सा चल रहा है अपने पास, लॉजिक अपने पास सिंपल वाला चल रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये वाला लॉजिक चल रहा है। ये आपने इंटू 3 किया, उसके बाद 2124 आया। अब 2124 को आपको करना है डबल। देखो 2000 को डबल किया आपने, 4000 आया। अब 124 को डबल करोगे कितना आएगा, 124 को डबल करोगे तो 248 आएगा। तो हमारे पास कितना आया, 4248, 4248, मतलब ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आया। अब ये वाला देख लो, इसमें क्या करना है, ओपन करना है। ये ऐसा बना हुआ है, ये ट्रायंगल ऐसा है और ये ऐसा बना हुआ है, कर्व है। अब देख लो ऑप्शन नंबर सेकंड, देखो यहाँ ये ट्रायंगल सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ गड़बड़ हो गया, ये ऐसा नहीं बना है, तो ये वाला इसलिए एलिमिनेट हो गया। सेम इसमें भी, इसमें तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही बना है और सारे सही हुए हैं, बट इसमें गड़बड़ी क्या कर दिया, इसमें तो सब सही है, फिर क्या हो सकता है गड़बड़ बताओ। देखो इसमें गड़बड़ ये है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन आप देखोगे दोनों ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, एक कर्व बन रहा है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कर्व तो बन रहा है, कर्व हमें दिख रहा है, और ट्रायंगल चेक करो, ये वाला ट्रायंगल, बट ये तो ट्रायंगल तो ऐसे नहीं बना। ये ट्रायंगल जब आप देखोगे तो ट्रायंगल सीधा बना हुआ है, और यहाँ पे कैसा ट्रायंगल, यहाँ पे ऐसा है। ये देखो यहाँ पे कैसा ट्रायंगल, यहाँ पे सीधा ट्रायंगल है। फिर क्या हुआ, फिर ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास क्या आया, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो और 10 सेकंड आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 और 19 भी इसी में है, आराम से देख लो क्वेश्चन। तो चलो अब करते हैं। कंप्यूटर का रिलेशन माउस से है, टेलीविज़न के साथ क्या मिलता है, जिसको आप लोग हाथ में लेके घूमते हो, उसको रिमोट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिमोट, तो उसका रिलेशन रिमोट है। अब देखो इसमें क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी में ये सब वर्ड्स जो हैं इंग्लिश डिक्शनरी के हैं, आपको अरेंज करना है, कौन सा पहला आएगा, थर्ड, सेकंड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, वैसे आपको अरेंज करना है। आपने क्या किया, आपने वर्ड चेक करना स्टार्ट किया, एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए सब में मिल गया, एम ए सी सब में मिल रहा है। फिर क्या किया आपने, उसके बाद का वर्ड्स चेक किया, यहाँ पे एच मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, यहाँ पे एच मिल रहा है, ए मिल रहा है, एच मिल रहा है, तो जहाँ पे ए मिल रहा है उसको पिक करोगे क्योंकि वो पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उसमें ए मिला, फोर्थ वर्ड मतलब फोर्थ नंबर पे, तो ये तो मिल गया। अभी इससे डिसाइड ये तो नहीं होगा कि कौन सा पहला आएगा और कौन सा बाद में आएगा, ये तो डिसाइड नहीं होगा। फिर क्या किया आपने, एक बाद उसके बाद का अल्फ़ाबेट चेक किया, तो यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा, तो जो बी आएगा वो आर से तो पहले आएगा, तो ऑप्शन जो बी नंबर 2 वाला है, जो नंबर 2 वाला है मैकोबेर, वो पहले पे आएगा, सबसे फर्स्ट पे उसको अरेंज करो, उसके बाद फोर्थ आएगा। अब ऑप्शन चेक करो, देखो 2 4 1 लिखा, 2 ये तो गलत हो गया, 2 5 तो कभी नहीं आएगा, ये 1 2 ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसमें देखो ए का रिलेशन डी से है, मतलब 1 ए अल्फ़ाबेट जो है वो पहले नंबर पे होता है और डी जो है फोर्थ नंबर पे होता है। डिफरेंस कितने का हुआ, 3 का डिफरेंस हो गया। सेम एज क्या करना है आपको, देखो 3 का डिफरेंस हो गया, मतलब इसमें भी कर दो 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा एस। अब देखो एस यहाँ पे, एस यहाँ पे, यहाँ ये वाला गलत, ये वाला गलत, एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा वाला चेक कर लो, देखो जे से गया एम पे, जे होता है 10वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, जे होता है 10वें नंबर पे, 10 से गया 13 पे, मतलब 3 का डिफरेंस। सेम और टी से +3 कर दो, 3 से +3 करते हो कितना आएगा, टी होता है 20, 20 प्लस 3 23, 23 कौन सा होता है, 23 होता है डब्लू। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया एस डब्लू, क्या आया, एस डब्लू। देख लो ऑप्शन, इसमें तो नहीं होगा, इसमें हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19, देखो 32 है, 32 को क्या किया आपने, 32 को डबल कर दिया, 64 आया, 64 को 4 टाइम्स कर दो, 256 आया। सेम एज 18 को आपने डबल किया, 36 आया,
36 को 4 टाइम्स किया, कितना आया? 144। अब इसमें देख लो, ऑप्शन नंबर 1 में 37 का डबल किया 74 आया। 74 को 4 टाइम्स कर दो, 74 को 4 टाइम्स, 4 4 जा कितना होता है 16, 7 का 4 और 70 का 4 टाइम्स कितना होगा 280, 280 प्लस 16 कितना होगा 296, कितना 296। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो बिल्कुल सही है। क्या लॉजिक लग रहा था? पहले वाले नंबर को करो डबल और फिर दूसरा जो नंबर है उसको करो 4 टाइम्स, यही लॉजिक था। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 देख लो। ये देखो, ये है डाइस, डाइस को ओपन डाइस है ये, इसमें M और O अपोजिट होगा, P और R अपोजिट होगा, N और Q अपोजिट होगा। तो अब देख लो कौन सा बन पाएगा, कौन सा जब इसको फोल्ड करेंगे तो बनेगा। N Q M, N का N अपोजिट है किससे? Q से, M अपोजिट है O से, P अपोजिट है R से। सो N Q एडजेसेंट में है, ये तो बनेगा नहीं। फिर M O R, M अपोजिट है O से, ये तो बनेगा नहीं। फिर N Q P, N Q, N और Q अपोजिट है, M और O तो अपोजिट है, ये नहीं बनेगा। N और Q अपोजिट है, ये नहीं बनेगा, अपोजिट होना चाहिए। और P N O, अब देखो यहाँ P है, यहाँ N है, यहाँ O है, मतलब अपोजिट कहीं नहीं आ रहा, सब एक दूसरे के एडजेसेंट ही होंगे, मतलब ये वाला बन सकता है। P N O, या फिर अगर ऐसे नहीं बनता तो ऐसे ही बन सकता है, Q M R, ये वाला ही बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 में क्या है? A के बाद A आता है फर्स्ट नंबर पे, G7 और ये 13, देन 19। डिफरेंस देख लो 6 का, 6 का, 6 का जो अगला आएगा कितना, 6 का 9, 9 से कितना होता है, 9 से 15 होता है, मतलब ये 25 हुआ, 25 Y आ गया। तो Y यहाँ भी है, Y यहाँ भी है, Y यहाँ भी है, ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करो, ये 14, ये 23, ये 6, ये छठा नंबर और ये 15 नंबर। देखो 14 से आप गए कितने पे, 23 पे गए, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 का डिफरेंस। ये भी देखो आओगे तो 9 का डिफरेंस, कैसे? 23, 24, 25, 26, ये 3 इधर हो गया, प्लस 6 कर दो, 9 हो गया। ये फिर 9 का डिफरेंस, जो अगला नंबर होगा वो भी 9 का डिफरेंस होगा। 15 प्लस 9 कितना होगा, 24। 24 कितना, कौन सा अल्फ़ाबेट 24 नंबर पे आता है? 24 पे X आता है। तो कौन सा अपना हुआ, ये गलत हो गया अपना। अपने पास 2 ऑप्शन बचा, तो अपने पास 2 ऑप्शन कौन सा बचा? अपने पास बचा है ऑप्शन नंबर 2 और अपने पास बचा है ऑप्शन नंबर 4। सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरा लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो भी चेक करेंगे। ये 13 है, मतलब M जो होता है अल्फ़ाबेट वो 30 नंबर पे आता है। देन Z आएगा, Z आता है 26 पे, फिर आता है M, वो आएगा 13 नंबर पे, फिर ये 26, मतलब यहाँ पे देखोगे सब में 13 13 का डिफरेंस होगा। तो जो अगला आएगा वो M आएगा, और M 26 के बाद एक 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 13 पे जाओगे। फिर 13 कौन सा अल्फ़ाबेट 13 नंबर पे आता है? वो आता है M। सो आप देख सकते हो YXM, कौन सा हमारे पास है? YXM। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, 23 ये हो गया, और फिर 24, 25। देखो यहाँ पे एक आपको एक इक्वेशन दी है, आपको इक्वेशन अल्फ़ाबेट के फॉर्म में ना, वर्ड्स और अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है, उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 94 बी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड। फिर आएगा सी 63, देन डी माइनस, उसके बाद ए, फिर उसके बाद 5, उसके बाद सी है, तो देखो सी का क्या, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस। उसके बाद
क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क है, तो वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको x एज्यूम कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे है -2, कितना -2। अब देखो वैल्यू को फाइंड आउट कर दो, 47 को 94 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद 14 5 जा 70 होता है, -70 + 63 कितना होगा, -73, -70 प्लस का 63 -7 हो जाएगा। उसके बाद +x -2, इसको सॉल्व किया, -5 आया, -5 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, वो आ गया +5, और x की जो वैल्यू है -2 और प्लस का 3 नहीं, प्लस का 5, तो कितना आया अपने पास, x इक्वल टू 3। ठीक है, x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू 3 आई। हाउ मेनी बॉल्स आर नीदर बैट नॉट टायर। देखो ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉल्स। देखो बॉल्स कहाँ है, बॉल जो है रेक्टेंगल वो बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास दिया है कि नीदर बैट, जो बॉल है वो बैट भी ना हो और टायर भी ना हो। इसका ये मतलब है कि बॉल वाला जो कॉर्नर है रेक्टेंगल, वो नंबर सिर्फ बॉल रेक्टेंगल में ही आए, और कोई नंबर या फिर और कोई ट्रायंगल या सर्कल उसमें टच ना हो, या फिर ट्रायंगल या सर्कल में वो नंबर ना आए। सो आप देख रहे हो, आप देख सकते हो, एक नंबर ये है 15 और एक नंबर ये है 15 + 8 कितना होगा, 15 + 8 अगर आप देखोगे तो होगा 23। सो 23 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा 23, हमारा ऑप्शन नंबर 23 थर्ड है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना, आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है, इसमें लिखा है कि बॉल वाला जो है वो बैट या फिर टायर ना हो। अगर ये वाला ऑप्शन देखोगे, कोई ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं, नंबर 6 देखोगे, तो नंबर 6 किस में आया, ट्रायंगल में आया। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बैट को। और ये वाला देखो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आया टायर में। और 4 देखो, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है टायर, बॉल, बैट, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम हाल 6 का भी है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल एंड बैट बोथ। बट 15 और 8 ऐसा दो नंबर है जो सिर्फ बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24 समझना। देखो ये जो सर्कल है शेडेड रीजन है, पहले ए गया यहाँ पे, पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब देखो हो तो रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट मूव करने का जो नंबर है वो बढ़ रहा। देखो पहला यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, कितना छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ के, फिर 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आ गया। फिर देखना नेक्स्ट में 3 बॉक्स को लेफ्ट कर देगा, 1 2 3, 3 बॉक्स को लेफ्ट कर दिया। अब देखो इतना तो आइडिया लग गया। अब जो अगला आएगा बॉक्स, उसमें कितने बॉक्स छोड़ के, कितने बॉक्स को लेफ्ट करके जो शेडेड रीजन होगा, तो वो होगा 4 बॉक्स को छोड़ के। 4 बॉक्स को छोड़ के मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो नहीं होगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पहला देखो यहाँ पे बना तो मतलब एक बॉक्स को छोड़ा, ठीक है। देन फिर 1 2 3, 3 बॉक्स को छोड़ा, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद कितने बॉक्स को छोड़ेगा, 5 बॉक्स को, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा। तो आप जैसा देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो और समझो क्या लिखा हुआ है। हमारे पास लिखा है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल रिप्रेजेंट क्या किया, नंबर 29 26 75 112। अब देखो 12 एल है, एल को 12 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये यहाँ पे 2112 है। ये देखो यू है, 21 कह दिया। फिर क्या है,
एक नंबर छूट गया, 7562112। देखो एल है ये 12 हो गया, यू है ये 21 हो गया, एफ है ये 6 हो गया, ये ई है ये 5 हो गया, ये टी है। टी को देखो रिप्रेजेंट तो किया है, टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट तो किया होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल टी होता है 20 नंबर पे 20, तो आप कह दोगे टी होता है, टी यहाँ पे है 20 नंबर से टी को रिप्रेजेंट किया है। तो लेकिन ऐसा तो इसमें भी होना चाहिए ना, ऐसा इसमें भी होना चाहिए। तो आप फिर तो जो यहाँ से चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, वो भी जो फोर्थ, और जो यहाँ से फोर्थ नंबर है वो भी टी है। तो अगर आप बोलोगे ये वाले टी को रिप्रेजेंट 20 नंबर से किया है, तो ये वाले भी टी को रिप्रेजेंट 20 नंबर से करना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। तो आखिर क्या किया होगा? तो देखो समझो, जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट टी होता है, और टी को 20 कर दिया। आर का अपोजिट क्या होता है? आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, आई होता है। आई को रिप्रेजेंट किससे? आई कौन से नंबर पे आता है? 9वें नंबर पे। ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट जेड होता है, जेड को 26, ठीक है। फिर टी का अपोजिट क्या होगा? टी का अपोजिट जी होगा, जी को, जी आता है नंबर 7 पे, जी आता है कौन से? जी आता है नंबर 7 पे। तो देखो सब रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, सारा रिप्रेजेंट हो गया। अब आप देख लो एक्चुअल में जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको, लाइक वाइज। ये 4 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब नंबर में एकदम एक्चुअल नंबर। ये 5 होगा, ये 19 होगा, ये 9 होगा, ये 23 होगा, और ये वाला जो 4 है इसका अपोजिट। तो ये आएगा वी, वी मतलब 22। ये आएगा के, केविन पीटरसन से आप कह सकते हो 16। ये इंडियन रेलवे 18, और ये 15। 15 18 16 कहाँ पे है? 15 18 16, 16, फिर 22 22, 23 23, फिर 9 9, ये 19 19 और 5। समझे? तो क्या है अपना राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर आया, ठीक है। पहले 4 का अपोजिट और दूसरे, और जो लास्ट के 4 हैं उनका क्या करना है? उनका एक्चुअल नंबर में उसको रिप्रेजेंट कर देना है। सो ये अपनी क्लास थी। 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, प्रीवियस ईयर के थे, CHSL के, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।